अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन स्केलेटन और उसके जो कंपोनेंट हैं बोन्स और कार्टिलेज, इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर ह्यूमन स्केलेटन को हमने फर्दर आज स्टार्ट करना है। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और कितनी हड्डियाँ होती हैं और हर एक पार्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन कंटेन 206 बोन्स। ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन ये बात याद रखना, एक बच्चे के अंदर, छोटे से बच्चे के अंदर 300 प्लस 300 से भी ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि छोटी छोटी हड्डियाँ फ्यूज़ होती जाती हैं और बड़ी हड्डियाँ बनाने शुरू कर देती हैं, तो इसलिए हमारे पास टोटल 206 हड्डियाँ बचती हैं। ह्यूमन स्केलेटन को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर बेटा टोटल 80 बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हैं। तो इस तरह कुल मिला के हमारे पास 206 जो हैं वो हड्डियाँ बनेगी। कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, हम ना मेन एक्सिस के तौर पर जो हिस्सा काउंट करते हैं उसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और उससे जो निकले हुए अपेंडेजेस जो लफ्ज़ है, मेन एक्सिस से निकलने वाले कोई भी स्ट्रक्चर अपेंडेज कहलाती है। हम मानते हैं कि हमारा हेड है, हमारी नेक है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा रिब केज है, ये मेन एक्सिस है। क्लियर। और इससे शोल्डर है और आर्म मोर जो निकल रही हैं या लेग्स वगैरह बन रही हैं, तो ये उसके अपेंडेज हैं, क्योंकि उसी मेन एक्सिस से निकले हुए हिस्से हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन्स आएंगी और अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन्स आएंगी। एक्सियल स्केलेटन इसके अंदर 80 बोन्स मौजूद हैं और एक्सियल स्केलेटन को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। स्कल बोन जिसके अंदर 23 बोन्स हैं, ईयर ऑसिकल्स जिनके अंदर बेटा 6 बोन्स आएंगी, रिब केज है जिसमें हमारे पास 24 बोन्स हैं और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स, और लास्ट वन है हमारे पास स्टर्नम जिसे हम छाती की हड्डी कहते हैं। तो स्टर्नम के अंदर 1 बोन्स है। तो अब आप ज़रा काउंट करें, 23 प्लस 6 29, 24 उसमें ऐड करेंगे 53 और 26 ऐड करेंगे 79 और 1 उसमें स्टर्नम ऐड करेंगे तो 80 बोन्स बनेगी। तो हमारे पास स्कल बोन के अंदर एक तो ये ब्रेन बॉक्स है जिसको क्रैनियम कहते हैं, और फेशियल बोन्स फेस की जो बोन्स है, और इसके अलावा ईयर ऑसिकल्स, क्योंकि मेलियस इंकस स्टेपिस 3 हड्डियाँ होती हैं कान के अंदर और इसके अंदर भी 3 है, तो ये 6 हो गई जिनको हम ईयर ऑसिकल्स कहेंगे। ठीक है। रिब केज 12 पेयर्स होते हैं तो 24 वो हो गई, और वर्टिब्रल कॉलम में हम 33 तो पढ़ते हैं लेकिन होती 26, काउंट हम उसे 26 करेंगे। और एक छाती की हड्डी है जिसके साथ रिब्स अटैच हैं जिसको स्टर्नम कहते हैं। तो इस तरह टोटल मिला है ना 23 6 और इनको ऐड करें तो ये तकरीबन 80 बोन्स बनती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन को जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, स्कल बोन, ईयर ऑसिकल्स, इंशाल्लाह हम 2 से 3 लेक्चर के अंदर इसको एंड करेंगे। तो फर्स्ट वन आज कंपोनेंट डिस्कस करने लगे हैं, स्कल बोन। तो स्कल बोन टोटल 23 बोन्स हैं। हमारी बुक कह रही है इसके अंदर 22 बोन्स हैं, तो आप अपनी बुक को फॉलो करेंगे हमारी बुक के हिसाब से, ये बात याद रखना है। वैसे हम 23 काउंट करते हैं। तो स्कल बोन के अंदर कौन कौन सी बोन्स आएंगी, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्रैनियल बोन्स, और नेक्स्ट वन है हमारे पास फेशियल बोन्स। 3 कंपोनेंट्स है इसमें। और तीसरी चीज़ इसमें है टंग बोन जिसको हम हायोइड बोन भी कहते हैं या नेक बोन भी कहते हैं। इसे टंग बोन भी कहा जाता है, नेक बोन भी कहा जाता है, और इसका नाम क्या है, हायोइड बोन। ठीक है। तो क्रैनियल बोन्स के अंदर टोटल 8 हड्डियाँ हैं, फेशियल बोन्स के अंदर 14 है और एक हायोइड बोन, नेक बोन उसमें आएगी। तो इस तरह मिला के हमारे पास 23 बनती है। हमारी बुक इसको अलग काउंट कर रही है तो इसलिए 22 वहाँ पर लिखा हुआ है। क्रैनियल बोन्स क्या है, ब्रेन बॉक्स है, इसके अंदर हमारा दिमाग बंद है। ठीक है। और फेशियल बोन्स जो हमारे चेहरे की हड्डी है। नेक बोन एक गर्दन के अंदर हड्डी है जिसको हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन या टंग बोन कहते हैं। तो अब हम ज़रा क्रैनियल बोन्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो 8 हड्डियाँ हैं और टोटल टाइप्स की अगर हम बात करें 6 टाइप्स हैं, ये बात याद रखनी है। और अक्सर बच्चे ये यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो इसकी 6 टाइप्स हैं, उसमें से 4 जो हैं बेटा वो अनपेयर्ड है और 2 जो हैं वो पेयर्ड है। ठीक है। तो 4 अनपेयर्ड 4 वो हो गई और 2 जो है पेयर्ड है 4 ये हो गई। तो टोटल कितनी होगी, टोटल 8। ठीक है। अब ज़रा हम 1 बाय 1 पेयर्ड और अनपेयर्ड को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो अनपेयर्ड बोन्स है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। अनपेयर्ड बोन्स है वो टोटल 4 है क्रैनियल बोन्स की। तो वो कौन कौन सी हैं वो ज़रा हम देखते हैं बेटा। इसमें हमारे पास फ्रंटल आएगी, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड और एथमॉइड। ये 4 हड्डियाँ ऐसी हैं, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड एंड एथमॉइड, जो अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है बेटा। आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, सूफी, ये एक टोटका बन जाएगा, सूफी, SOFE। तो इससे याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा।
तो फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड, ये वो बोन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं। क्लियर। और पेयर्ड में दो आएंगे बेटा, पेराइटल और इसके अलावा टेम्पोरल, ये पेयर्ड है। तो 4 टाइप ये होगी, 2 टाइप से ये हो गई, तो हमारे पास टोटल कितनी बनेगी, ये 6 टाइप्स बनेगी। अब हम ज़रा थोड़ा सा इनको देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी बोन्स आ रही हैं, और इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर के अंदर ये सारी बोन्स याद हो जाएंगी। इसके लिए एक टोटका बताया आपको, सूफी, तो यहाँ से ये याद हो जाएगी। इसके लिए हम पीटी पेराइटल और टेम्पोरल, तो यहाँ से ये अनपेयर्ड याद हो जाएगी। अब ज़रा समझते हैं कि इनकी पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले हमारा ये 4 हेड बनाती है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल सिंगल है। उसके बाद यानी कि आप इस खोपड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है। तो ये रूफ है, हमारी छत है ये इस स्कल की, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा हाफ हिस्सा हाफ हिस्सा ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ठीक है। 2 हड्डियाँ ये हो गई, और एक ये साइड वॉल्स, जैसे कमरा होना है ऐसे, तो कमरे की क्या होते हैं बेटा, एक तो फ्लोर होता है, ठीक, और एक रूफ है। छत हो गई, फर्श हो गया, साइड वॉल हो गई। तो इस तरह आप अपने इस ब्रेन बॉक्स को भी ऐसे समझें कि बंद कमरा है जिसमें दिमाग बंद है, ठीक है। और उसके जो सामने फ्रंट वाला हिस्सा है फ्रंटल, और उसके बाद ये जो बल्जिंग पार्ट है जो रूफ बना रही है, छत बना रही है, तो ये क्या है बेटा, हमारे पास पेराइटल। तो ये पेराइटल 2 होती हैं, 2 हिस्सों में आप इसे डिवाइड कर लो। उसके बाद साइड वॉल्स, ये साइड वॉल्स बना रही हैं, वो क्या है बेटा, टेम्पोरल, 2 है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और उसके बाद एक बैक साइड, ये क्या हो गया हमारा, ऑसिपिटल, और एक अंदर की तरफ होती है, 2 जो हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, स्फिनॉइड और एथमॉइड। हमारे दिमाग में ये आता है कि शायद दिमाग ऊपर से ऐसे बंद है, नहीं, अंदर से भी बंद है, बंद कमरे की तरह है। ऐसा नहीं है कि हम इधर मुंह से कोई पेंसिल वगैरह मारें और वो दिमाग को जाके लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ हड्डियाँ हैं, हड्डियों ने क्या किया हुआ है, दिमाग को ऐसे बंद किया हुआ है। क्लियर। तो सामने फ्रंटल, 2 साइडों पे ये हो जाएगी पेराइटल, और ये जो हमारे पास साइड वॉल्स हैं टेम्पोरल, और ये ऑसिपिटल, और अंदर स्फिनॉइड और एथमॉइड मौजूद है। क्लियर हो गया। होप सो आप लोगों को ये नाम याद हो गए होंगे। अब इसके बाद एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, ऑसिपिटल है। ऑसिपिटल के अंदर एक होल होता है, एक सुराख होता है, जिसको हम कहते हैं ऑसिपिटल मैग्नम। मैग्नम लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑसिपिटल मैग्नम हम उसे कहते हैं। इससे क्या होगा, वो उस बोन के अंदर होल है जिसकी जैसे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया। तो दिमाग एक बंद कमरे की तरह है, लेकिन आखिरी हिस्से के अंदर ऑसिपिटल मौजूद है। ऑसिपिटल के अंदर होल है, और वही होल उसी के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड दिमाग के साथ, ख़ास तौर पे जो आखिरी हिस्सा है मेडुला ऑब्लिगेटा, उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसके साथ ही हमारे पास जो क्रैनियल बोन्स हैं ये मुकम्मल हो गए। अब उसके बाद ज़रा हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारे पास जो फेशियल बोन्स हैं। फेशियल बोन्स 14 बोन्स हैं, और उसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 8 टाइप्स बनेगी। कैसे 8 टाइप्स हैं, उसमें जो 6 हैं बेटा वो पेयर्ड है, और 2 अनपेयर्ड है। अब ज़रा आप काउंट कर लें, हमारे पास ये तकरीबन कितनी बनेगी बेटा, 14 जो है वो बोन्स बनेगी। पेयर्ड बोन्स कौन कौन सी हैं, वो ज़रा पहले हम नाम लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसको याद करने का कोई टोटका वगैरह सीखेंगे, या वैसे भी हमें ये याद हो जाएंगे। और अनपेयर्ड को ये नाम याद रखने हैं, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है आपसे, ब्रीफली एक्सप्लेन क्रैनियल बोन्स, ये पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। तो पेयर्ड कौन कौन सी हैं, पहले तो हमें थोड़ा सा नाम उसके याद करना है, उसको लर्न करना है, रट्टा मारे जैसे याद करें उसको याद करना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले है नेज़ल बोन, नेज़ल बोन। उसके बाद लक्राइमल बोन है, लक्राइमल बोन, ये पेयर्ड हैं सारी के सारे। उसके बाद है बेटा हमारे पास जाइगोमेटिक। उसके बाद इन्फीरियर कॉन्के, और नेक्स्ट वन है हमारे पास मैक्सिला। नेक्स्ट वन है हमारे पास पैलाटाइन, पैलाटाइन बोन। तो ये हमारे पास 6 बोन्स ऐसी हैं जो पेयर्ड हैं, नेज़ल बोन, लक्राइमल बोन, जाइगोमेटिक, इन्फीरियर कॉन्के, मैक्सिला और पैलाटाइन। ये बोन्स ऐसी हैं जो कि पेयर्ड हैं। उसके बाद हमारे पास मैंडिबल, मैंडिबल और वोमर, ये ऐसी बोन्स हैं जो अनपेयर्ड है। पहले तो नाम हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसकी पोजीशन क्या है। सबसे पहले है नेज़ल बोन, ये जो नाक ये अगला हिस्सा है ना, ये तो कार्टिलेज का बना हुआ है। उसके बाद ये वाला हिस्सा, इस पर अगर आप हाथ लगाए ना तो ये हार्ड सा हिस्सा नज़र आता है, 2 बोन्स होती हैं जिनको हम नेज़ल बोन कहते हैं। उसके बाद लक्राइमल बोन, याद रखना इसके बारे में एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, स्मॉलेस्ट फेशियल बोन, इतना ध्यान में रखें, स्मॉलेस्ट फेशियल बोन। हमारे चेहरे के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी है वो लक्राइमल बोन है।
लैक्राइमल ग्लैंड्स टीयर्स बनाते हैं, आंसू बनाते हैं। ये खास तौर पे इस पोजीशन पे होती है। इस पोजीशन पे ये हमारे पास लैक्राइमल बोन होती हैं, 2 तादाद में होती हैं, और इनके ऊपर लैक्राइमल ग्लैंड लगे हुए होते हैं जो आगे टीयर्स या आंसू वगैरह बनाते रहते हैं। जाइगोमेटिक, जिनको हम चीक बोन भी कहते हैं, चीक बोन, ये जो हमारे ये बल्जिंग पार्ट है, ये जो निकला हुआ हिस्सा है ना, ये उसी का पार्ट है, जाइगोमेटिक है ये। इन्फीरियर कॉन्केव, ये हमारे नाक के अंदर की तरफ ये मौजूद होती है। मैक्सिला, ये हमारा जॉ, अपर जॉ को हम कहते हैं मैक्सिला, और हमारे जो टीथ हैं इसके अंदर फिक्स होते हैं, टीथ फिक्स होते हैं, तो इसलिए ह्यूमन के अंदर मैक्सिलरी टीथ होते हैं। मैक्सिला के अंदर चूँकि फिट होते हैं, ये मैक्सिला 2 होते हैं। ये जो कट है आपका, इस कट के साथ ही आप बिल्कुल सामने ये एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैक्सिला। और पैलेटाइन, जो कि पैलेट हमारा तालू वगैरह बनाती है, ये सामने वाला नहीं, ऐसे अगर हम फिंगर डालें तो हार्ड सही से नजर नहीं, ये मैक्सिला का पार्ट है। उससे आगे थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पैलेटाइन बोन्स, और ये 2 होती है, ठीक है, जो हमारे सॉफ्ट पैलेट को बनाती हैं, हार्ड पैलेट को बनाती है। क्लियर हो गया। तो नेजल बोन नाक के इस वाले पार्ट को बनाती हैं। लैक्राइमल बोन जो साइडों पे लगे होते हैं, जिनका काम होता है कि जिनके ऊपर मसल्स होते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं जो आंसू बनाते हैं। जाइगोमेटिक, जिसको चीक बोन कहते हैं। और इन्फीरियर कॉन्केव, जो नाक के अंदर हिस्सा है। मैक्सिला, जो हमारा अपर जॉ है। और पैलेटाइन, जो कि तालू वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पैलेटाइन के लिए सिर्फ एक हड्डी नहीं है, मैक्सिला भी इस्तेमाल होती है, पैलेटाइन भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो वोमर हड्डी है, आगे हम पढ़ेंगे, ये भी 3 चीज़ें मिलकर हमारे इस तालू को बना रही होती हैं। क्लियर। और उसके बाद है अनपेयर्ड बोन्स, मैंडिबल, लोअर जॉय और वोमर, जो कि इसी पैलेटाइन के ऊपर थोड़ी सी वोमर लगी हुई होती है। और जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर जो टीथ हैं वो वोमर के अंदर फिक्स होते हैं, इसलिए उनके टीथ को कहते हैं वोमेराइन टीथ, वोमेराइन टीथ। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से 6 पेयर्ड हो गई और 2 हमारे पास अनपेयर्ड हैं, तो कुल मिला के हमारे पास कितनी बनेगी, 14 बोन्स बनेगी। उसके बाद एक नेक बोन होती है जिसका दूसरा नाम है हायोइड बोन। इसका एक नाम हो गया नेक बोन, और इसके अलावा इसे टंग बोन भी कहते हैं, टंग बोन भी कहते हैं। बोट शेप होती है, कश्ती की तरह की होती है, बोट शेप। क्लियर। और ये वाहिद बोन ऐसी है विच इज नॉट अटैच विद एन अदर बोन, नॉट अटैच विद अदर बोन, जो दूसरी हड्डियों के साथ ये जुड़ी हुई नहीं है, किसी के साथ इसने जॉइंट नहीं बनाया हुआ। तो हायोइड बोन नेक के अंदर होती है, इसके साथ टंग अटैच होती है, इसलिए टंग बोन भी इसे कहते हैं। बोट शेप होती है इसकी स्ट्रक्चर। और दूसरा ये है कि ये वो बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ जॉइंट नहीं बना रही, सिंगल बोन है हमारी बॉडी के अंदर जो किसी और बोन के साथ जॉइंट नहीं बना रही, और वो हायोइड बोन है। अगर कोई किसी बंदे को, अगर कोई बंदा किल करता है, मारता है, यानी उसकी गर्दन वगैरह दबा कर उसको मारता है, तो वो समझेगा शायद पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन गर्दन दबाने से उसकी जो हड्डी है, ख़ास तौर पे हायोइड बोन, ये ज़्यादा सख्त नहीं होती, इसके क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उसकी हायोइड बोन क्रैक है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका गला दबाकर उसे मारा गया। ठीक है बेटा। तो ये हायोइड बोन एक सिंगल ही होती है, एक ही तादाद होती है। तो इसके साथ ही हमारे पास स्कल बोन, जो 23 बोन्स थी, उसको हमने उसके नाम याद किए और साथ साथ उनकी पोजीशन को भी देखा है कि ये इनकी पोजीशन क्या होती है। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है पेरीनेजल साइनस। पेरीनेजल साइनस ये क्या होता है, और उसके बाद साइनोसिटिस किसे कहते हैं। हमारे कुछ क्रैनियल बोन्स, ये सामने वाला हिस्सा जो हमारा फोर हेड बना रहा है, ठीक है, तो फ्रंटल जिस बोन को नाम दिया था, और इसके अलावा नेजल बोन है, और इसके अलावा जाइगोमेटिक बोन है। इन बोन्स के अंदर स्पेसेस होती हैं, यानी कि हॉलो बोन्स हैं, इनमें खाली जगह होती हैं, ठीक है। और जब हम कोई सांस वगैरह लेते हैं या हम जब बात करते हैं तो हमारी हवा जो है वो इन हिस्सों से गुजरती है, इससे रेजोनेंस पैदा होती है और हमारी आवाज़ की क्वालिटी बेहतर होती है। लेकिन जब नज़ला ज़ुकाम होता है उसकी जैसे म्यूकस भर जाता है इन कैविटीज़ के अंदर, इन हार्ड ऑफ कैविटीज़ के अंदर, फिर क्या होगा कि हमारी हवा इसमें से इस जगह से नहीं गुजरेगी, रेजोनेंस क्रिएट नहीं हो सकती और हमारी वॉइस की जो क्वालिटी है बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसलिए नज़ला या ज़ुकाम के अंदर हमारी जो आवाज़ है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर साइनसेस थी ना, कैविटीज़ थी, जिनको हम क्या कह रहे हैं, पेरीनेजल साइनस कहते हैं। नाक के करीब करीब ये सारी स्पेस थी, पहले तो ये खाली थी, ठीक है, और हवा इसमें से जैसे गुजरती थी तो इससे एक जो है इको साउंड प्रोड्यूस होती थी जो हमारी साउंड की क्वालिटी को बेहतर करती थी। लेकिन जो नज़ला या ज़ुकाम का जब इन्फेक्शन वगैरह होता है उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ म्यूकस सारा भर जाएगा और वो म्यूकस की वजह से हवा टकराएगी नहीं, रेजोनेंस क्रिएट नहीं होती और हमारी आवाज़ की क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और बाज़ दफ़ा अगर इन्फेक्शन हो जाए दैट मीन्स कि इसमें जो है रेडनेस है, हॉटनेस है, अगर इस तरह इन्फेक्शन वगैरह हो गया
तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से पेन होनी शुरू हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं साइनोसिटिस। ठीक है, कि हमारी ये साइनसस रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो जाती है। क्लियर। तो इसके साथ ही हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था एक्सल स्केलेटन का स्कल बोन, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी जो हिस्से रह गए हैं इनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।